यौन शोषण के आरोपी आसाराम की कल की रात जेल में कटी है। आज जोधपुर कोर्ट में जमानत अर्जी पर सुनवाई होनी है। आसाराम, आपको बता दें, कल रात भर जागते रहे, सो नहीं पाए वो पूरी रात करवटें बदलते रहे। आसाराम साथ में भगवत गीता लेकर गए हैं। आसाराम को जेल में गंगा जल भी दिया गया। 14 दिनों के लिए उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और इसलिए कल की रात उनकी जेल में ही कटी। रात भर करवटें बदलते रहे, पूरी रात नहीं सो पाए आसाराम बापू। बैरक में पंखा और बिस्तर मौजूद है। उनकी पहली रात किस तरह की कटी है, हम आपको बता रहे हैं। जेल के भीतर आसाराम को गंगा जल भी दिया गया। 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में कल भेज दिया गया। जुडिशियल कस्टडी इसलिए जेल में है। जोधपुर के सेंट्रल जेल में रात को खाने में चावल, पूड़ी, सब्जी दी गई है। गुड़ और चने पहले दिए गए थे, फिर उन्होंने मना कर दिया। भक्ति की भेजी गई खीर भी उनको दी गई। उन्होंने भक्ति भेजी गई ये खीर भी उन्होंने चखी है। सुबह गुड़ चना लेने से उन्होंने मना कर दिया। सुबह उनको गुड़ और चना दिया गया, वो उन्होंने मना कर दिया। 14 दिनों के लिए जेल भेज दिया गया है। कल उनकी पहली रात जेल में किस तरह की बीती है, हम आपको बता रहे हैं। जोधपुर की सेंट्रल जेल में है फिलहाल। 10,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति वाले आसाराम बाबा जेल में पहला दिन। आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं जोधपुर की ये वो जेल जहां पर फिल्म अभिनेता सलमान खान ने भी 7 दिन गुजारे थे। इसके अलावा राजस्थान के पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा भी इसी जेल में लाए गए थे जब उन्हें भंवरी देवी सीडी केस में आरोपी बनाया गया था। आसाराम की पहली रात कैसे कटी? अपने आप से अगर आसाराम सवाल जवाब करते रहे और पूरी रात जागे रहे, यानी कि करवटें बदलकर बेचैनी में पूरी रात काटी। आसाराम बापू, जिन्होंने शायद जिंदगी में भी कभी कल्पना नहीं की होगी कि उन्हें जेल में जाना पड़ेगा, वही आसाराम बापू जब अपने साथ भगवत गीता लेकर आए तो पूरी रात उन्हें भगवान और नारायण याद आते रहे। आसाराम बापू ने जेल में बाहर से लाया हुआ खाना खाया जिसमें चावल, सब्जी और पूड़ी थी। इसके अलावा उन्होंने बाहर से अपने एक भक्त की ओर से लाई गई खीर को भी चखा। बाबा की फरमाइश थी कि उन्हें भीतर गंगा जल दिया जाए और इसी की मांग पर जेल प्रशासन ने उनके एक भक्त के जरिए गंगा जल की एक बोतल भीतर पहुंचाई। परेशानी में आसाराम को नींद नहीं आई और उसी के चलते वो पूरी रात चहलकदमी करते रहे। हालांकि सुबह उठने के बाद उन्हें गुड़ चने का नाश्ता दिया गया जिसे उन्होंने लेने से मना कर दिया। जेल में आने के बाद उन्हें भी दूसरे बंदियों की तरह हाजिरी देनी पड़ी और उनकी हाजिरी के बाद, जिसको कहा जाता है जेल का एक औपचारिक दिन शुरू होता है। जेल में मुंह अंधेरे उठना पड़ता है, लेकिन 72 घंटों से ज्यादा आसाराम की नींद भी पूरी नहीं हुई है। बावजूद उसके उन्हें जेल में नींद नहीं आई। करोड़पति बाबा ने शायद कभी ये गुमान भी नहीं किया होगा कि उन्हें इस तरीके से जोधपुर की सेंट्रल जेल आना पड़ेगा। अब देखना ये होगा कि कानून के जरिए किस तरह से आसाराम यहाँ से बाहर आ पाते हैं। लेकिन फिलहाल ये तो तय है कि आसाराम को अगर जमानत नहीं मिली तो उन्हें अगले 13 दिन जोधपुर की इसी जेल में काटने होंगे। कैमरामैन गोविंद साहू के साथ मनीष शर्मा, एबीपी न्यूज, जोधपुर। लेकिन जमानत अर्जी पर 11 बजे सुनवाई होगी। क्या आसाराम को जमानत मिलेगी, ये भी हम आपको बताएंगे। कल जेल के बाहर आसाराम के समर्थक पहुंच गए थे। आज किसी तरह का कोई हंगामा ना हो, इसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अगर जेल की सुरक्षा की बात करें तो जेल के बाहर आसाराम के समर्थकों ने काफी हंगामा किया था। अब इस जेल की भौगोलिक स्थिति देखी जाए तो एक ठीक मेरे सामने ये सड़क है जो रेलवे स्टेशन से जुड़ी हुई है, यानी इसके ठीक पीछे रेलवे स्टेशन है। पुलिस ने यह तय किया है कि इस रोड को बंद कर दिया जाए, यानी कि यहाँ से आने वाले हर एक व्यक्ति की कड़ाई से जांच पड़ताल की जाए। और ठीक इसी तरह अगर आप मेरे दाहिनी ओर देखें तो ये एक वो सड़क है जो कि जोधपुर शहर का ही एक हिस्सा है और इस सड़क के जरिए भी जेल तक पहुंचा जा सकता है। इस सड़क पर आज आने जाने वाले वाहनों की सख्ती से जांच की जा रही है, यानी कि जेल तक आसाराम के समर्थकों का पहुंचना आज जरा मुश्किल है। आसाराम की जमानत अर्जी पर 11 बजे सुनवाई होनी है। अगर जमानत मिलती है तो आसाराम इस जेल से बाहर आ पाएंगे, अन्यथा उन्हें अगले 13 दिन इसी जेल में काटने होंगे और उसके बाद उन्हें दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा।